औरत दिन रात ठेले पर नूडल्स बेचती थी ताकि अपने बच्चे को पढ़ा पाए। वो रात को भूखी सोती ताकि उसके बच्चे को कोई कमी ना हो। ऐसा करते करते 20 साल बीत गए। अब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन चुका है। लेकिन जब उसकी माँ उससे सालों बाद मिलने के लिए गई तब उसने ये कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैट, मेरी बहू गर्भवती है। मैं उसकी अच्छी सेहत के लिए कुछ सब्जियां और अंडे लाई हूँ। तुम्हें दूसरों से सब्जियां भिजवा देनी थी। तुम खुद यहाँ क्यों आई हो? तुम बस मेरी मुसीबत बढ़ा रही हो। जाओ यहाँ से। मैंने इतने सालों से अपने पोते का मुंह नहीं देखा। बस मुझे एक बार देख लेने दो। मैं उसके लिए कुछ पैसे लेकर आई हूँ। ये देखो। ये थोड़े से पैसे तुम अपने लिए रखो। मैट, हाँ? मैट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैट, ये मेरी बहू है ना? ये कौन है? बेटा, कैसी हो? हनी, असल में ये मेरे घर के पास ही मेरी पड़ोसन थी, आंटी लिव। हाँ, सच्ची? मैट, तुम मुझे पड़ोसी क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हारी। ठीक है आंटी लिव, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहती हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैट, तुम ये क्या कह रहे हो? अब हनी, तुम माँ बनने वाली हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए आंटी लिव से कुछ सब्जियां खरीदी हैं। सब्जियां? ये गंदी सब्जियां मुझे नहीं चाहिए। हाँ बेशक। हनी, असल में हम लोगों को देर हो रही है ना, तुम पहले कीकी को ले लो, मैं आंटी से कुछ बातें कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। वैसे हमारी नानी ने अभी काम छोड़ा है, तो क्या 2 दिन के लिए आंटी आ सकती है? मैं थोड़ी बिजी हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैंने तुमसे कहा था यहाँ मत आना, तुम मुझे फंसा दोगी। मैट, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं अपनी बहू और पोते से सालों से नहीं मिली हूँ। बस मुझे एक बार उन्हें देखने दो। ठीक है, अब रहने दो। और तुम मुझे आंटी क्यों कह रहे हो? क्या मुझे माँ कहने में तुम्हें शर्म आती है क्या? क्या माँ, अब और कुछ मत कहो। तुम यहीं आसपास रहना, दूर मत जाना। हाँ, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। साथ ही बाहर वालों के सामने ये मत कहना तुम मेरी माँ हो। बस इतना कहना कि तुम मेरी आंटी हो। समझ में आया तुम्हें? हाँ? आंटी लिव। माँ, तुमने सालों तक खून पसीना एक करके काम किया और उधार लेकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। सफल होने के बाद मैं तुम्हें जरूर शहर ले जाऊंगा। वहाँ हम एक बड़े से घर में एक साथ मिलकर रहेंगे। सर, आज हम इस कंपनी का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है। दादी? दादी? दादी, आप कौन हो? चोर! ठहरो! ये लड़के, तूने मेरे स्टीम बंस चुराए। दूर रही हो यहाँ से, समझ में आया? बेटा, ये स्टीम बन गंदे हैं, इसे मत खाओ। उठो उठो, आंटी के पास साफ बन है। मेरे साथ चलोगे? अच्छा खाना खिलाऊंगी। थैंक यू आंटी। जब भी तुम्हें भूख लगे मेरे घर आ जाना। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लान है। लान, तुम? हाँ। लान, इतने सालों से कहाँ थे तुम? दादी, मैं इतने सालों से विदेश में छोटा मोटा कारोबार कर रहा था। अच्छा, कारोबार। बहुत बढ़िया। दादी,
आइए घर चलिए। पर मुझे यहीं रुकना चाहिए। दादी, आपकी बहू सालों से आपकी राह देख रही है। चलिए घर चलिए, चलिए। आइए दादी। आपका स्वागत है। दादी, ये मेरी पत्नी जीनी है। जीनी, ये मेरी दादी है। माँ जी, ये आपकी बातें करते रहते हैं। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मुझे हमेशा लान की याद आती थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा आदमी बन गया है और इतनी प्यारी बीवी है इसकी। क्या माँ जी, आप भी चलिए अंदर चलिए। बेटा, फर्श ज्यादा साफ है और मेरे जूते। फर्श चाहे कैसा भी हो, है तो चलने के लिए। चलिए अंदर आइए, कोई बात नहीं। चलिए चलिए अंदर आइए। पूरा गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप चलिए। माँ जी, पहचान रही हैं? ये लाल स्कार्फ आपने 20 साल पहले इनके लिए बुना था। ये वही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लान अभी मुझे याद करता होगा और इतना कामयाब आदमी होगा। काश मैट भी ऐसा ही होता। माँ जी, आप थक गई होंगी। आप यहाँ आराम करें, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैट ने मुझे इधर उधर जाने के लिए मना किया था। मैं भूल गई। मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। दादी, खाना। लान, तुम अच्छे लड़के हो और मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे अपने पोते से मिलना है। मेरी चिंता मत करना। दादी को कुछ हो ना जाए। मुझे 3 मिनट के अंदर मेरी दादी के बेटे की सारी जानकारी चाहिए। मैट। माँ, कहाँ थी तुम? मैं काफी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। रहने दो, कुछ दिन मेरे घर रहकर तुम कीकी की देखभाल करो। तो क्या मैं अपने पोते से मिल सकती हूँ? लेकिन याद रखना, अगर लीली पूछे तो तुम कहना कि तुम मेरी आंटी हो। बेटा, तुम माँ को आंटी कहलवाने पर क्यों तुले हो? मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं? माँ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। जब मैंने लीली से शादी की तो मैंने कहा कि मैं अनाथ हूँ। अनाथ? बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? मैंने लीली को बताया कि तुम अब जिंदा नहीं हो। समझो माँ, लिली का परिवार संपन्न है और गांव वालों को पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो मेरी शादी टूट जाएगी। माँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आंटी ही ठीक हूँ। कम से कम मैं अपने पोते से तो मिल पाऊंगी। माँ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। हाँ, चलो। मैं तुम्हारे लिए अंडे भी लाई हूँ, घर की मुर्गियों के। अरे हाँ? माँ, पहले जूते बदल लो, फर्श गंदा मत करना। फर्श चाहे कैसा भी हो, है तो चलने के लिए। आप अंदर आइए, ये लोग साफ कर लेंगे। मैं तुम्हें इसे बदलना सिखाता हूँ। पापा, ये कौन है? देख बेटा, ये तुम्हारे पापा की आंटी है। तुम इन्हें दादी कह सकते हो। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। आओ, दादी से गले नहीं मिलोगे? यह बच्चे के साथ क्या कर रही हो?
मॉम, ये हमारी नई आया है, इन्हें अभी नियमों के बारे में नहीं पता, इसे दिल पर मत लेना। आया, मैं आया हूँ। आया हो तो आया बनकर रहो ना। ऊंच नीच का फर्क पता है कि नहीं? अपने कपड़े तो देखो, इतनी बदबू आ रही है। मैट, तुम भी ना इन्हें घर लाने से पहले चेंज तो करवा देते। लिली, इतना भी गुस्सा मत करो। अब हुई साफ। हाँ, ठीक है, अब हुई। ये नई आया है, इसे नियमों के बारे में ज्यादा नहीं पता, आप दिल पर मत लीजिए। सैनिटाइजर ही छिड़कना पड़ेगा। अरे कभी नहा भी लिया करो, नहाती हो कि नहीं? एक काम करो, तुम बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, बदबू चली जाए तो अंदर आकर खाना बना देना। लीजिए माँ, अपनी सेहत के लिए चिकन खाइए। मेरा दामाद मेरा कितना ख्याल रखता है। बेटा, ये तुम्हारे पसंदीदा टमाटर और अंडे, ये मेरी अपनी मुर्गियों के अंडे हैं, चखो जरा। आया कब से टेबल पर खाने लगी? मैट, तुमने इन्हें नियमों के बारे में नहीं बताया क्या? माफ करना हनी, मैं भूल गया था। आंटी लिव, वहाँ जाकर खाइए। मैं थोड़ा ले लूं क्या? किचन से ले लो जाकर। वो आंटी, किचन में जाकर खाइए। बेटा, ये लो। मैट, तुम कोई बड़ा बिजनेस सोच रहे हो क्या? मॉम, आपसे कुछ भी नहीं छिपा, ये वॉकर ग्रुप का कारोबार है। अगर हमें ये ऑर्डर मिल गया तो हमारा परिवार अमीर हो जाएगा। वॉकर ग्रुप? मैंने सुना है कि उसका बॉस नौजवान है और अभी अभी विदेश से लौटा है। हाँ, अगर हमें ये डील मिल गई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हें जो चाहिए बस मुझे बता दो, इस डील के बाद सब कुछ खरीद लेंगे। हनी, हाल ही में मेरी नजर होम्स पर्स पर पड़ी है, डील होते ही मुझे खरीद दोगे ना? जरूर ले दूंगा। पापा, मैं भी एक बड़ा सा टॉय लूंगा। जरूर लेंगे बेटा। फिर मॉम के लिए एक ब्रेसलेट और पापा के लिए महोगनी फर्नीचर। आप हमेशा से यही चाहती थी ना? अरे मेरा दामाद कितना अच्छा है। वैसे एक और इंसान है। और कौन? तुम्हारा भाई, वो हमेशा से मर्सिडीज चाहता था ना, मैं उसको वो ले दूंगा। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उसे सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा तो कितना खुश होगा ना? तुम क्या देख रही हो? तुम्हारे लिए और भी काम पड़े हैं, कामचोर कहीं की। मैट, तुमने मेरी रिंग देखी? ध्यान से तलाशो। मैंने कई बार देखी, नहीं मिल रही मुझे। कहीं ये उस आया का काम तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? किसी के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे पता वो चोर नहीं है? चलो चलते हैं उसकी तलाशी लेने। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? चलो आओ मेरे साथ। रिक के गिफ्ट के लिए इतने पैसे काफी होंगे। ये चोर है, किसी ने चुराई है मेरी रिंग। बताओ मेरी रिंग कहाँ छुपा के रखी है? रिंग निकालो बाहर, बेशरम कहीं की। अच्छा, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसकी बैग की तलाशी लो। मैट, चेक करो इसको। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ? रुक, मैं चेक करती हूँ। क्या सब भर के रखा है? क्या कर रहे हो? मेरी चीजें मत निकालो, मेरी चीजें। बेटा। आंटी, साफ दिल का इंसान नहीं डरता, तलाशी से क्या फर्क पड़ता है? इसमें नहीं मिली। क्या? कुछ भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं ली है, मेरे पास कैसे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? तुम नहीं चुराई है, अपने कपड़ों में छुपाई होगी। मैं तलाशी लूंगी, कपड़े उतारो। अरे नहीं, छोड़ दो इन्हें। छोड़ दूं? क्या मतलब है तुम्हारा? साच को आँच नहीं और चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर मुझे तलाशी नहीं लेने दोगी तो तुम चोर हो। तलाशी लेनी है तो ले लो। मैं कह रही हूँ ना, कपड़े उतारो। तुम खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो? उतारो। मैट। आंटी, मैं कुछ नहीं कर सकता।
ऐसा मत करो, मैं खुद उतार देती हूँ। देख लो, तसल्ली मिल जाएगी तुम्हें। इस जेब में क्या है? इसे निकाल कर मुझे दिखाओ। ये वो पैसे हैं जो मैंने सालों से बचाए हैं, खेती कर कर और जानवर पाल कर। अब मेरा बेटा सक्षम है, उसे मेरे पैसे की कोई जरूरत नहीं। ये चोरी के पैसे नहीं है। चुप करो, ये पैसे भी चोरी के होंगे। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ तक कि जब मेरा बेटा कॉलेज गया तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ। मैंने आज तक अपना खून पसीना बहाया है। मैं किसी का एक पैसा भी नहीं ले सकती। आंटी, हम आपके लिए मुश्किलें नहीं चाहते। अगर आपने लिया है तो झटपट लौटा दीजिए। बेटा कहाँ? सारी तलाशी तो तुमने ले ली है। क्या चाहती हो कि मैं अपनी आंतड़ियाँ भी निकाल कर दे दूँ? ठीक है, हमने तुम्हें मौका दिया। अगर तुम अब भी नहीं मानी तो पुलिस आकर जांच करेगी। फिर देखते हैं कहाँ छिपा पाते हो तुम ये रिंग। मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को सिर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। बाहर निकलो। बेटा बैठ, मुझ पे भरोसा करो। तुम भी यही करते क्या? बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। बस करो, बस करो। आंटी, मेरी बात समझिए। अगर आपने रिंग लिया है तो उसे तुरंत लौटा दीजिए। अगर पुलिस आ गई तो बहुत देर हो जाएगी। बेटा तुम ये क्या बोल रहे हो? उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर शक है। लेकिन रिंग तो वाकई गायब हुई है ना। इसके अलावा इस घर में सिर्फ तुम ही बाहर से हो। बाहरी? तुमने मुझे बाहरी कहा? ठीक कहा तुमने। हाँ, पुलिस को बुलाओ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। लिली, पुलिस को बुलाओ। मॉम जरा रुकिए। आंटी लिव, चली जाइए यहाँ से। तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ? तुम मुझे भगा रहे हो? मैं आपको भगा नहीं रहा, पर यहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं। तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जा रही हूँ। मैं जाने से पहले मैं रिक से एक बार मिल सकती हूँ क्या? मुझे उससे मिलने से मत रोकना। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? माँ, बस जल्दी से चली जाओ। क्या तुमको मेरी पत्नी और बच्ची को अलग होते देखकर खुशी मिलेगी? चली जाओ। रुको, तुम रिंग मिलने से पहले यहाँ से जाना चाहती हो? इतनी आसानी से नहीं जा पाओगी। हाँ, मेरी रिंग मिलने से पहले तुम नहीं जा सकती। छोड़ दीजिए उन्हें, जाने दीजिए। हम पहले ही तलाश कर चुके हैं। अगर पुलिस आ गई तो परिवार की इज्जत पर असर पड़ेगा। भूल जाओ, जाने दो इसे। मैट के बारे में सोचो। चलो। चली जाओ तुम। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तलाशी लेनी है तो ले लो। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? इस परिवार में सिर्फ तुम ही बाहरी हो। तुम्हारी नजर में मैं एक बाहरी आदमी हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ। क्या तुम्हें सच में मेरे पत्नी और बच्चे को अलग होते देखकर खुशी मिलेगी? चली जाओ। ये क्या कर रहे हो?